फ्लोरा एक डच भाषा की शिक्षक हैं जो बहुत सुंदर है। आज वह कक्षा में बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन केविन नाम का एक लड़का उन्हें देख रहा था क्योंकि वह उनकी ओर आकर्षित था। वह काफी देर से उन्हें देख रहा था, इसलिए वह भी उसे नोटिस करती है, लेकिन तब भी वह घूर रहा है तो वह गुस्से में उसे देखने लगती है। फिर स्कूल के बाद जब फ्लोरा घर जाने लगती है तब वह केविन को देखती है, लेकिन यहाँ वह उसे बहुत देर तक देखती रहती है। ऐसा लगता है कि वह भी उसकी ओर आकर्षित हो रही है। फिर अगले दिन कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक लड़की किसी बात पर फ्लोरा से बहस करने लगती है, इसलिए फ्लोरा उसे कक्षा से बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर वह देखती है कि केविन उसे घूर रहा है। फिर स्कूल के बाद फ्लोरा खिड़की से देखती है कि केविन उस लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है जो बहस कर रही थी उसके लिए। उसे लगता है कि केविन ये सब केवल उसके लिए कर रहा है, इसलिए यह बात उसे परेशान करने लगती है और वह एक दूसरे शिक्षक से बात करती है कि केविन नाम का एक छात्र बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। लेकिन शिक्षक कहते हैं कि केविन एक नया छात्र है और वह कुछ दिनों में अच्छा व्यवहार करने लगेगा। अब फ्लोरा केविन को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे पूछने लगती है कि उसकी समस्या क्या है। केविन कहता है कि सब कुछ सामान्य है, उसे बताना चाहिए कि वह क्या चाहती है। फ्लोरा को उससे ऐसा सवाल सुनकर अजीब लगता है और वह उसे समझाना शुरू करती है कि वह एक नया छात्र है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन केविन फिर से कहने लगता है कि सब कुछ सामान्य है। वह क्या चाहती? केविन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए फ्लोरा उठकर चली जाती है। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है, फ्लोरा जाने लगती है और देखती है कि केविन का बैग क्लासरूम में ही है। क्लासरूम में कोई नहीं था, इसलिए वह उसका बैग चेक करना शुरू कर देती है और उसमें से उसकी टी शर्ट निकालकर सूंघने लगती है। लेकिन उसे शक होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वह देखती है कि वहां कोई नहीं है। अब जब वह वॉशरूम में जाती है, केविन वहां होता है और वह उसके करीब आकर उससे रोमांस करने लगता है। शुरुआत में वह उसे नहीं रोक रही थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह उसका छात्र है और इसलिए यह सब गलत है, तो वह इनकार करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन केविन फिर से कक्षा में उसकी ओर घूरने लगता है। वो गुस्से में उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं सुनता। फिर लंच टाइम के दौरान केविन फ्लोरा से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है लेकिन फ्लोरा उसे सीधे तौर पर मना कर देती है। लेकिन स्कूल के बाद फ्लोरा देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूट गया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर घर पहुंचने के बाद कोई उसे बार बार कॉल करके परेशान करने लगता है। फोन पर कोई बात नहीं कर रहा था, तो उसे शक होता है कि यह जरूर हो सकता है केविन। फिर अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो देखती है कि केविन क्लासरूम के अंदर बैठा है। उसे देखकर वह डर जाती है और स्कूल से छुट्टी लेकर वापस घर आ जाती है। अब वह कई दिनों तक घर पर रहती है और अपने परिवार के साथ समय बिताती है। एक दिन जब वह एक कला दीर्घा में गई थी, केविन भी वहां पहुंच जाता है। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर वह भी अब लिफ्ट में आ जाता है। उन्हें कुछ समय तक एक दूसरे को देखते हैं और लिफ्ट में ही रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि अब फ्लोरा भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन यह सब करने के बाद फ्लोरा को पछतावा होता है कि उसने यह सब गलत किया है, इसलिए वह ऑफिस से परीक्षा का पेपर चुराकर उसे केविन के कोट में डाल देती है, क्योंकि वह उसे स्कूल से निकालना चाहती है। क्योंकि अगर वह स्कूल में रहता है तो वह फिर से उसे परेशान करेगा और वह भी खुद को रोमांस करने से रोक नहीं पाएगी, और इन सब की वजह से उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। अब पुलिस केविन को परीक्षा चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और उसे ले जाती है, और ये देखकर फ्लोरा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद केविन को जमानत मिल जाती है। फिर वह फ्लोरा की बेटी को घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब फ्लोरा को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत डर जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि केविन किसी भी तरह से पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब वह एक योजना बनाती है और फिर अगले दिन वह अपनी कार में केविन के घर के पास पहुंचती है। कुछ समय बाद जब केविन अपने घर से अपनी बाइक पर कहीं जाने लगता है तो वह उसका पीछा करना शुरू कर देती है और फिर सुनसान सड़क पर पहुंचकर वह अपनी कार से उसे टक्कर मारती है और उसे मार डालती है। दोस्तों, फ्लोरा ने केविन के साथ रोमांस करके गलती की थी, लेकिन केविन एक साइको लड़का था जो उस पर बुरी तरह आकर्षित हो गया था। अब एक विकल्प था उसे मार देना और दूसरा विकल्प था उसे जेल भिजवाना, लेकिन उसने एक नाबालिग छात्र के साथ रोमांस किया था, इसलिए उसे भी जेल हो सकती थी। यही कारण था कि उसने उसे मारने की योजना बनाई।